हाय गाइस। आज हम फिर से मेडिकल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन और स्टडी करेंगे। गाइस, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वीडियोस फॉर मेडिकल स्टूडेंट। सो गाइस, वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग इन एमरजेंसी। गाइस, आज हम एमरजेंसी में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे एंड उनका एक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट हेडिंग है यूज्ड ड्रग इन एमरजेंसी। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग डाला है यूज्ड ड्रग इन एमरजेंसी, मतलब कि जो एमरजेंसी है उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं एंड उनका क्या क्या एक्शन होता है। ओके गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो ये फर्स्ट इंजेक्शन आप देखें। हाँ गाइस, और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये ओनली इंजेक्शन है, नॉट फॉर टैबलेट। ओके, ये टैबलेट्स नहीं है, ये क्या है, इंजेक्शन है। ये ओनली फॉर इंजेक्शन है गाइस। ओके, सो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन है एपिनेफ्रिन। गाइस, एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन है वो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है एंड इसका वर्क होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना। ओके, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ करने के लिए एपिनेफ्रिन का यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है एट्रोपिन। एट्रोपिन का एक्शन होता है गाइस स्लो हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट को कैसे करने का, स्लो करने का। देन थर्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। देन फिर है वेसोप्रेसिन। गाइस, वेसोप्रेसिन जो है ये भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं एंड इसका एक्शन होता है बीपी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का। ओके, देन उसके बाद है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो होता है गाइस वो कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है। अस्थमाटिस मतलब कि अस्थमा के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड एनाफ्लेटिक शॉक के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद है एमाइनोफाइलिन, है ना। एमाइनोफाइलिन जो होता है वो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस, जो एमाइनोफाइलिन है वो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसका रूट्स होता है आईवी, इसको स्लो देना होता है एंड आईवी ड्रिप के माध्यम से भी हम इस इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसका डोज होता है 250 to 500 mg। ओके, देन उसके बाद है बेनिटनेजल। ओके, बेनिटनेजल जो होता है इसका दूसरा नेम होता है गाइस बेटा मेथाजोन। ओके, बीटा मेथाजोन होता है और इसका यूज़ किया जाता है एनाफ्लेटिक शॉक, ब्रोंकियल अस्थमा एंड हाइपोटेंशन में इस इंजेक्शन का यूज़ हम करते हैं। देन इसका रूट्स होता है गाइस आईएम और आईवी दोनों दे सकते हैं एंड डोज होता है 2 से 5 cc। ओके गाइस, देन फिर आता है एविल। एविल इंजेक्शन जो होता है गाइस ये भी इमरजेंसी होता है। देन जो एविल होता है वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो कि किसी बॉडी के पार्ट में हमें कोई एलर्जी हुई हो तो अब एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका रूट होता है आईएम एंड इसका डोज होता है 25 mg। ओके, देन फिर है एनाल्जिन। ओके, एनाल्जिन इसको अपन दूसरे नाम से एनाल्जेसिक भी कहते हैं। एनाल्जेसिक जो है वो पेन किलर होती है एंड एंटीबायोटिक होती है। ओके गाइस, और इसका रूट होता है आईएम एंड आईवी। डोज होता है 2.5 cc, मतलब कि 100 to 250 mg। ओके, देन उसके बाद आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, आप देख पा रहे होंगे। देन फिर है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन जो है गाइस वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए दिया जाता है एंड कार्डियक स्टिमुलेशन के लिए भी दिया जाता है। रूट होता है इसका आईवी, इसे आईवी स्लोली देना होता है और डोज होता है 10 to 20 cc। ओके, देन उसके बाद है बार्गलैंड। ओके, देन उसके बाद आप देख रहे हैं कैल्मपोस। ओके, कैल्मपोस इंजेक्शन आप देख पा रहे हैं, देखा, ये है कैल्मपोस इस इंजेक्शन। ठीक है, तो ये इंजेक्शन जो है गाइस ये एंजाइटी को रिलीव करने के लिए दिया जाता है इन हाई डोज 20 to 30 mg दिया जाता है और इंड्यूस स्लीपिंग के लिए भी कैल्मपोस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका रूट होता है आईवी एंड आईएम। डोज होता है 5 to 40 mg। ओके, 5 to 40 mg। देन नेक्स्ट है डाइजोक्सिन। ओके गाइस, फिर क्या है, डाइजोक्सिन। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है डाइजोक्सिन, और डाइजोक्सिन का यूज़ जो होता है वो हार्ट फेलियर के लिए किया जाता है। ओके, ये डाइजोक्सिन जो इंजेक्शन होता है उसका एक्शन जो है वो हार्ट फेलियर जब होता है तब डाइजोक्सिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन रूट्स क्या होते हैं, आईवी स्लोली देना होता है एंड डोज होता है 0.5 mg इसका रूट्स होता है। ओके, देन उसके बाद आता है
डेरिफाइलिन। ओके, आप देख पा रहे होंगे जी, डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो होता है गाइस, ये भी सेम ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसका रूट्स होता है IM और IV, और डोज है 1 एम्पूल आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद है फोर्टिविन। गाइस आप देख रहे हैं फोर्टिविन इंजेक्शन जी। फोर्टिविन इंजेक्शन जो होता है गाइस, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए एंड एनाल्जेसिक हाइपोटोनिक के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एनाल्जेसिक हाइपोनोटिक के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसका रूट्स होता है IM और IV। देन डोज है 30 to 60 mg हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को इस सेक्शन के सारे ड्रग्स के जो एक्शन हैं वो समझ में आ गए होंगे। देन हम सेकंड सेक्शन में चलते हैं। सेकंड सेक्शन में फर्स्ट इंजेक्शन है फ्रूसोमाइड। ओके गाइस, देख पा रहे हैं आप जी, फ्रूसामाइड। ओके गाइस, तो फ्रूसामाइड का जो वर्क होता है वो डाईयूरेटिक, जिसे हम लैसिक्स भी कहते हैं। ओके, यूरिन प्रोडक्शन के लिए फ्रूसामाइड हेल्प करता है। देन पल्मोनरी एडिमा हो, सेरिब्रल एडिमा हो, तब जो है फ्रूसामाइड मीन्स लैसिक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका रूट्स होता है गाइस IM और IV, हम दोनों दे सकते हैं। देन डोज होता है 40 to 160 mg हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है फिनोनबार्बिटोन। ओके, फिनोनबार्बिटोन इंजेक्शन जो है गाइस, वो एपिलेप्सी मीन्स किसी कोई पेशेंट है जो मिर्गी वाला पेशेंट है, एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी। ओके, तो उस टाइम पर हम जो है फिनोनबार्बिटोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंड्यूस स्लीप के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है गाइस। इसका भी रूट्स IM और IV हम दोनों दे सकते हैं। देन डोजेस है 100 to 200 mg। ओके, 100 to 200 mg हम इस इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद है हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन। ओके, देन उसके बाद है हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन, आप देख पा रहे होंगे ये है हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है गाइस, तो इस इंजेक्शन का यूज़ इमीडिएट एक्शन और हाइपरटेंशन के लिए सॉरी गाइस, हाइपोटेंशन के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन एनाफ्लेटिक शॉक हो तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, देन उसके बाद है लिग्नोकैन। ओके, लिग्नोकैन का इंजेक्शन का यूज़ गाइस वेंट्रिकुलर अरिथेमाइसिस में किया जाता है। वेंट्रिकुलर अरिथेमाइसिस मीन्स जो जब हमारी हार्ट है जब इरेगुलर हार्ट बीट हो, है ना, सही से क्या होता है पंप नहीं कर रहा है, जब हार्ट सही से पंप नहीं करता है और जो हमारी हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन में लिग्नोकैन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसे हम गाइस, इसका रूट होता है, हम IM नहीं दे सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट IV भी नहीं दे सकते, हम इसे IV ड्रिप के माध्यम से पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। डोज होता है इसका 1 to 2 mg पर kg। ओके, 1 to 2 mg पर kg हम इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं गाइस। देन उसके बाद आता है मेथार्जिन। ओके, जो मेथार्जिन इंजेक्शन होता है गाइस, वो जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है फीमेल में, वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है उसे स्टॉप करने के लिए मेथार्जिन यूज़ किया जाता है। ओके, मेथार्जिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है गाइस। इसका रूट होता है IV और IM हम दोनों दे सकते हैं। एंड इसका डोज होता है वो 1 एम्पूल होता है। ओके, इसका डोज 1 एम्पूल होता है। देन उसके बाद होता है मिपेंटिन इंजेक्शन जो होता है गाइस, वो हाइपोटेंशन की कंडीशन में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। देन इसका रूट्स होता है IM और IV। गाइस, हम इसे IV ड्रिप के माध्यम से भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन डोज होता है 20 to 80 mg। फिर है नेक्स्ट इंजेक्शन पर आते हैं हम, तो ये है ना, मेटाक्लोप्रामाइड। ठीक है, मेटाक्लोप्रामाइड ये इंजेक्शन होता है गाइस, जैसे कि ये इंजेक्शन फॉर एग्जांपल एंटी इमेटिक, फॉर एग्जांपल नहीं है ही, एंटी इमेटिक जो इंजेक्शन होते हैं ना गाइस और मेडिसिन्स होती हैं जो नोजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, दी सेम एक्शन इसका भी वही होता है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन जो है डॉक्टर पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये इसका रूट होता है IM, हम IM पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन डोज होता है 10 to 30 mg। ओके, इसका डोज होता है 10 to 30 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इंजेक्शन क्या है गाइस, मॉर्फिन इंजेक्शन जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है और एनाल्जेसिक होता है एंड हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, इन कंडीशन में हम मॉर्फिन इंजेक्शन
यूज़ करते हैं। इसका रूट्स होता है IM और IV दोनों दे सकते हैं। डोज होता है 10 to 20 mg। देन उसके बाद है ऑक्सीटॉक्सिन। ओके गाइज, ये है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन है गाइज, वो डिलीवरी के बाद जब फीमेल को जो पेशेंट होता है जिसकी डिलीवरी हुई है, यदि उसे मिल्क नहीं आ रहा है, जब ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो वर्क करता है मिल्क प्रोडक्शन के में हेल्प करता है। देन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। रूट्स होते हैं इसके, आप सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं एंड इंट्रामस्कुलर भी इसे दे सकते हैं। डोज होता है 2 to 5 यूनिट इन पोस्ट पैटर्न हम इस इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंजेक्शन होता है पोटेशियम क्लोराइड। ओके, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है वो जब पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ओके, तो हम हाइपोकैल्सीमिया जैसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और इस इंजेक्शन को हम IV ड्रिप के माध्यम से पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। डोज होता है 20 mg और एज पर नीड हम इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिनर्जिनन। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिनर्गैन जो इंजेक्शन होता है वो सेडिटेशन साइकेट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एंड जब लेबर पेन हो, जब पेशेंट को लेबर पेन फर्स्ट स्टेज का होता है, तब ये इंजेक्शन उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसका रूट होता है IM और IV हम दोनों दे सकते हैं। डोज होता है 20 to 50 mg। देन नेक्स्ट इंजेक्शन आप देख पा रहे होंगे जी, हाँ, पेथियाइडिन। ठीक है, पेथियाइडिन जो इंजेक्शन होता है गाइस वो नेक्रोटिक एनाल्जेसिक होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं और मोस्टली जब सीवियर पेन हो, सीवियर लेबर पेन हो, तब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। रूट होता है SC, IM, IV। हम तीनों रूट्स में हम इस इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड डोज होता है 20 to 100 mg का। ओके गाइस, देन उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोबियोन जो इंजेक्शन होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। स्ट्रेप्टोबियोन जो इंजेक्शन होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है एंड रूट होता है IM और IV दोनों दे सकते हैं और डोज होता है 1 एम्पूल। देन उसके बाद है विटामिन K। विटामिन K का इंजेक्शन, विटामिन K की जब पेशेंट को कमी हो जाती है उसके लिए विटामिन K का इंजेक्शन उसे प्रोवाइड करते हैं और जो इंक्रीज प्रोथाम्बिन के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और टाइम इन लीवर डिसीज़ यदि हो तो भी यूज़ करते हैं एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग के लिए भी विटामिन के इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन रूट्स होता है इसका, हम IM पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड डोज होता है 1 एम्पूल। 1 एम्पूल ही हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन उसके बाद है डेक्सट्रोज 5%। मैंने इसमें एक और इंजेक्शन लिखा था डेक्सट्रोज 5%। तो ये जो डेक्सट्रोज 5% है ये सलाइन होती है जो डिहाइड्रेशन के समय पे जब बॉडी में वाटर की कमी हो गई हो एंड एनर्जी ना हो, पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो इस कंडीशन में डेक्सट्रोज 5% हम पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशन में हम इसे रूट जब सलाइन है तो हम IV ही देंगे। देन नेक्स्ट आता है, यहाँ पर मैंने एक लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट नॉर्मल सलाइन NS जो होता है नॉर्मल सलाइन, इसे भी हम इमरजेंसी मेडिसिन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मोस्टली यूज़ होता है डिहाइड्रेशन के लिए एंड जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए भी इस नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड हो, डायरिया हो गया हो एंड वॉमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, तब हम नॉर्मल सलाइन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसका रूट होता है, हम सबक्यूटेनियस भी कर सकते हैं एंड IV भी कर सकते हैं। ओके गाइस, देन और एक है रिंगर लैक्टेट, RL जिसे कहते हैं। रिंगर लैक्टेट जो होता है ये भी इमरजेंसी मेडिसिन में इंक्लूड हो सकता है और इसका यूज़ जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। डिहाइड्रेशन विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो और बर्न के लिए भी किया जाता है। ओके, लॉस ऑफ ब्लड हो गया हो तब भी रिंगर लैक्टेट का यूज़ किया जा सकता है। रूट होता है IV। सो गाइज, आप लोगों को आई होप ये सारे ड्रग्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये सारी जो मेडिसिन्स मैंने और ड्रग्स आपको बताए हैं ये सारे इमरजेंसी के होते हैं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज एंड
आई होप आप लोग ट्राई करेंगे और भी अच्छे से इसे समझने का और याद करने का। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।